आरडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग के इस वीडियो में आज हम वेन आरेख से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पूरा का पूरा प्रश्न वेन आरेख पर आधारित होगा। आपको ज़रूरत है वीडियो को ध्यान से देखने की। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि दिए गए संबंध का सही वेन आरेख होगा, और यहाँ पे संबंध दिया गया है प्रधानाचार्य, शिष्य और अध्यापक। थोड़ा आप दिमाग लगाइए और इसमें बताइए कि इसमें से कौन सा वेन आरेख दिए गए संबंध के लिए उचित होगा। तो हमें आशा है आप चुन लिए होंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें से हम सही वेन आरेख को चुन पाएंगे। देखिए, शिष्य प्रधानाचार्य नहीं होता और अध्यापक नहीं होता, ठीक है। शिष्य ना तो प्रधानाचार्य ही होता है और ना ही तो अध्यापक ही होता है, इसलिए ये यहाँ से तो बिल्कुल अलग ही होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे इस ऑप्शन में कहाँ पे कोई ऐसा वृत्त है जो बिल्कुल अलग है सबसे। तो आपको दिख रहा है ना चौथे वाले में, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। कैसे सही होगा, देखिए ये जो सबसे अलग वृत्त दिख रहा है ना, इसको आप शिष्य मानिएगा, क्योंकि शिष्य ना प्रधानाचार्य होता है ना अध्यापक होता है, तो ये बिल्कुल अलग होगा। लेकिन देखिए एक प्रधानाचार्य ना अध्यापक होता है, एक प्रधानाचार्य अध्यापक होता है, तो ये वाला उसको दिखाता है, ठीक है। एक प्रधानाचार्य अध्यापक होता है, तो इस तरह से हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कहा कि गायक है, लेखक है और शिक्षक है। कौन सा संबंध यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए गायक, लेखक और शिक्षक, क्या एक लेखक गायक नहीं हो सकता, या एक शिक्षक लेखक या गायक नहीं हो सकता, या एक लेखक शिक्षक नहीं हो सकता गायक होने के साथ साथ, या एक गायक लेखक और शिक्षक दोनों नहीं हो सकता। तो ये सबके सब आपस में संबंधित हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है जो लेखक है वो गायक नहीं होगा, वो गायक भी हो सकता है, और जो शिक्षक है वो लेखक नहीं होगा, वो भी लेखक हो सकता है। तो इस तरह से ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। बैटमैन, ऑलराउंडर, बॉलर, इनमें क्या संबंध है। देखिए हमें पता है कि बैटमैन और बॉलर में कोई संबंध नहीं होता है ना। जो बैटमैन होता है वो बॉलर नहीं होता है, जो बॉलर होता है वो बैटमैन नहीं होता है। तो इस तरह से ये दोनों तो अलग होंगे, लेकिन बीच में जो ऑलराउंडर है ये दोनों काम करता है, बैटमैन का भी काम कर लेता है कुछ, और कुछ बॉलर का भी काम कर लेता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही जा रहा है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं बैटमैन और इसको मान लेते हैं बॉलर, और बीच में रहेगा ऑलराउंडर। यहाँ पर क्वेश्चन है कंप्यूटर, माउस और मॉनिटर, इनमें क्या है जो सही है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है माउस और मॉनिटर दोनों, परंतु माउस मॉनिटर नहीं है और मॉनिटर माउस नहीं है। यानी कि माउस मॉनिटर ये दोनों अलग हैं, लेकिन ये दोनों कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ये बड़े वाले वृत्त को हम कंप्यूटर मानेंगे, और इसके अंतर्गत ये एक माउस हो जाएगा और ये हो जाएगा मॉनिटर, जो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। दिए गए संबंध का सही वेन आरेख होगा जल, समुद्र, नदी। तो ऑप्शन ये बी वाला सही है, क्योंकि जल समुद्र नहीं होता, या समुद्र नदी नहीं होता, या नदी जल नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। भाई, पुरुष और पत्नी, इनमें क्या संबंध है। देखिए जो भाई होता है ना वो पुरुष होता है, भाई एक पुरुष है, और पत्नी ना पुरुष होती है और ना ही तो भाई, तो पत्नी तो बिल्कुल अलग होगी। तो जहाँ पे आपको कोई वृत्त एकदम अलग दिख रहा होगा वही आपका सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही जा रहा है। देखिए इसको हम पत्नी मान लेंगे जो बिल्कुल अलग है, ना भाई होगी ना पुरुष, लेकिन एक भाई पुरुष होता है, इसलिए इस बड़े वाले को पुरुष मान लेंगे और इसके अंतर्गत हो जाएगा भाई। सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, इनमें क्या संबंध है। तो अगर बात करें पृथ्वी और ग्रह, तो हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, ठीक है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो पृथ्वी ग्रह के अंतर्गत आता है, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है, यह एक तारा है, अर्थात इन दोनों से बिल्कुल अलग है सूर्य। तो जहाँ पर कोई वृत्त एकदम अलग दिख रहा होगा वही आपका ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बड़े वाले को ग्रह मान लेते हैं और इसके अंतर्गत पृथ्वी आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है, परंतु सूर्य तो एकदम अलग है, ना ग्रह है ना पृथ्वी है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा।
विद्यालय, प्रधानाचार्य और अध्यापक, इनमें क्या संबंध है? देखिए, विद्यालय के अंतर्गत प्रधानाचार्य भी आते हैं और अध्यापक भी आते हैं, ठीक है। परंतु ये जो प्रधानाचार्य होता है ना, यह एक अध्यापक भी होता है। तो अगर हम बात करें विद्यालय, तो सी वाले ऑप्शन में देखेंगे, ये बड़ा वाला वृत्त हम विद्यालय मान लेंगे, विद्यालय, और एक प्रधानाचार्य अध्यापक भी होता है, तो इस तरह से प्रधानाचार्य और ये हो जाएगा अध्यापक। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। विद्यालय, प्रधानाचार्य और विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए अध्यापक की जगह विद्यार्थी आ गया है। देखिए विद्यालय के अंतर्गत दोनों आते हैं, प्रधानाचार्य भी आता है और विद्यार्थी भी आता है। तो लेकिन प्रधानाचार्य विद्यार्थी नहीं होता या विद्यार्थी प्रधानाचार्य नहीं होता, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो विद्यालय अगर हम इसको माने, पूरे बड़े वाले को विद्यालय मान लें, और इसमें से किसी एक वृत्त को प्रधानाचार्य और दूसरे को विद्यार्थी, तो प्रधानाचार्य विद्यार्थी में तो कोई संबंध नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक विद्यालय के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही होगा। उत्सव, दिवाली, होली। उत्सव, दिवाली, होली, देखिए दिवाली हो या फिर होली हो, ये दोनों उत्सव है, ये दोनों त्यौहार हैं, यानी दोनों उत्सव के अंतर्गत आते हैं, पर दिवाली और होली में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। इस बड़े वाले वृत्त को हम मान लेंगे उत्सव, जिसके अंतर्गत दिवाली भी हो जाएगा और होली भी हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। महिला, नौकरानी, माता। महिला, नौकरानी, माता, देखिए ये जो माता है ये महिला होती हैं, सभी माताएं महिला होती हैं। और यहाँ नौकरानी की बात की गई है ना, तो ये नौकरानी माता भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। जरूरी नहीं है जो महिला है, माता नहीं है, वो नौकरानी नहीं हो सकती है, ऐसा तो है नहीं। तो हम एक काम करेंगे, पहले महिला बनाएंगे और महिला के अंतर्गत माता, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे दिख रहा है, हम अगर ऑप्शन ए को देखें तो ये हम मान लेते हैं बड़ा वाला वृत्त है महिला, जिसके अंतर्गत माता, क्योंकि हर एक माता एक महिला होती है, ठीक है। और नौकरानी, तो देखिए सभी महिला सभी माता नौकरानी नहीं होती हैं, कुछ ही महिला कुछ ही माताएं नौकरानी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा सही होगा। महिला, पिता, माता, अब आपको देखना है, जहाँ पर माता एक महिला भी हो सकती है, ठीक है ना, महिला माता भी हो सकती है, तो महिला के अंतर्गत माता आएगा। तो लेकिन ये पिता जो है ये ना महिला होता है ना माता, ये बिल्कुल अलग होता है। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा है। देखिए क्योंकि बी अगर हम इसको मान लें पिता, तो बिल्कुल अलग रहेगा, महिला, माता। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ कुछ, यानी दोनों एक दूसरे को पूरा नहीं मिल रहे हैं, कुछ कुछ मिल रहे हैं, अर्थात जरूरी नहीं कि सभी महिलाएं माता हों, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम कुछ महिला ले लेंगे और कुछ माता, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। महिला, पुलिस, वकील, देखिए यहाँ पे वकील और पुरुष पुलिस में कोई संबंध नहीं है, वकील और पुलिस में कोई संबंध नहीं है, परंतु ये दोनों महिला हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा होगा सही? देखिए तो हमने कहा ना पुलिस और वकील में कोई संबंध नहीं है, अगर डी ऑप्शन देखें तो ये पुलिस हो गया और ये वकील हो गया, इनमें तो कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक महिला ये दोनों हो सकती है, मतलब एक पुलिस भी हो सकती है और एक वकील भी, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। हमें आशा है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।